आखिरी मर्तबा बांग्लादेश की टीम आई थी तो कोविड की वजह से बांग्लादेश की टीम फरवरी 2020 में सिर्फ एक ही टेस्ट खेली रावलपिंडी का और फिर वापस चली गई। अब दोबारा आ रही है और बांग्लादेश का ये चौथा दौरा है। और अगर आप देखें उनकी कारकर्दगी को कि पाकिस्तान में अब तक उन्होंने 2001 से लेकर अब तक 3 दौरे किए और 5 टेस्ट मैचेस खेले, 5 में वो हारी है। इस मर्तबा आप इसको कैसे देखते हैं निशात साहब? जी मिर्जा, मैं समझता हूँ कि इनकी टीम में भी इस दफ़ा काफ़ी ऐसे खिलाड़ी हैं जो मेरे ख्याल है पाकिस्तान का दौरा पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो हमें भी यानी उनकी वाकफियत हमारी टीम को और हमारे प्लेयर्स को भी मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये एक थोड़ा सा उनको एडवांटेज है। और ये हमारी भी टीम इस वक्त कोई बहुत आइडियली सेटल्ड टीम नहीं है। टेस्ट टीम जो सेटबैक हमें ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उसके बाद फिर न्यूजीलैंड में भी T20 सीरीज हारे, तो उसके बाद पाकिस्तान को भी ज़रूरत है अपने आप को एक तरह से दोबारा मनवाने की कि टेस्ट क्रिकेट में बेहतर परफॉर्मेंस करें और बांग्लादेश को हराएं। और बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को कि टेस्ट में एक बेहतर कारकर्दगी पेश करें। हाँ, जनवरी में इस साल हम अपने आखिरी टेस्ट मैच सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे और इशाद साहब तीनों टेस्ट मैचेस हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारे थे, पर्थ में, मेलबर्न में, सिडनी में। अब आप जो ये टीम है, अब आप एक क्वेश्चन मार्क ये उठ रहा है कि शान मसूद पे यकीनन बहुत ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि गुज़िश्ता सीरीज़ में भी वो एज अ कैप्टन कोई इतनी गैर मामूली कारकर्दगी पेश नहीं कर सके। फिर उसके बाद आप क्या देखते हैं कि शान मसूद के साथ, क्योंकि पिछले मैच में तो जो पिछला टेस्ट था वहां तो साइम अयूब ने इनिंग्स ओपन की थी, अब आप क्या देखते हैं? अब्दुल्ला शफीक इनिंग्स ओपन करेंगे, मोहम्मद हुरैरा इनिंग्स ओपन करेंगे और फिर शान मसूद के दबाव की बात करें आप? जी हाँ, बिल्कुल मिर्जा, आप ये ठीक कह रहे हैं कि शान मसूद पे यकीनन दबाव है। और मैं समझता हूँ कि बहरहाल वो बीच में जो 1 साल का तकरीबन 8 महीने का जो अरसा गुजरा है उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो वाक़यात हुए हैं वो भी उनके जहन में होंगे, उसका भी प्रेशर होगा। लेकिन एक बात मैं समझता हूँ कि शान मसूद जो है उन्होंने बैटिंग अपने लिहाज से बेहतर की थी ऑस्ट्रेलिया में। वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं और उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है। वो काउंटी क्रिकेट में भी कप्तानी करते रहे हैं इस दौरान में। तो यकीनन वो अपनी गलतियों से उन्होंने सीखा होगा। जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उन्होंने बेहतर करने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि शान मसूद एक बेहतर चॉइस इसलिए है कि वो एक ज़हीन आदमी है और एक पढ़े लिखे आदमी है और बहरहाल टीम को साथ लेके चल सकते हैं और एक अच्छी उनकी रिस्पेक्ट भी है टीम में। तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली शान मसूद को अभी मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि वो एक बेहतर कप्तान के तौर पे उभर सकते हैं। आपने सही कहा। अगर आप बांग्लादेश का कंपैरिजन करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, जो आप कह रहे थे 5 कप्तान है इस टीम में, शकीबुल हसन भी कप्तानी कर चुके हैं, मोमिनुल हक भी कप्तानी कर चुके हैं, लिटन दास भी कप्तानी कर चुके हैं, मुशफिकुर रहीम भी कप्तान रहे और अब उन्होंने जो है वो नजमुल हसन शंतू को कप्तान बनाया है। 5 कप्तान है लेकिन उनकी बैटिंग कदरे बेहतर है। और शकीबुल हसन तो डायरेक्ट आ रहे हैं, कनाडा से आए हैं डायरेक्ट, क्योंकि वो हसीना वाजिद की अवामी लीग के रुकन भी थे। तो उनकी बैटिंग को देखते हुए आप समझते हैं हमारा ये फास्ट बॉलिंग अटैक उनकी बैटिंग को पछाड़ने की पूरी अहलियत रखता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मिर्जा हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक जो है उसमें अच्छी वैरायटी है। और दूसरा ये कि क्योंकि होम सीरीज है तो उसमें कुछ चॉइसेस भी हमारे पास ज़्यादा हैं। कुछ खिलाड़ियों को हम ट्राई कर सकते हैं, अब्बास आफरीदी हैं और प्लेयर्स हैं। लेकिन इन्होंने रिशाद साहब 17 रुकनी टीम में तो अब्बास आफरीदी को रखा ही नहीं, 5 फास्ट बॉलर रखे, मोहम्मद अली को रखा है, मीर हमजा को रखा है, शाहीन शाह अफरीदी है, नसीम शाह है, आमिर जमाल है, तो फास्ट बॉलर्स तो उन्होंने काफी रखे और खुर्रम शहजाद है। नहीं, मैं वही कह रहा था कि वैरायटी है काफी। और एक होम सीरीज में आपको पता है ना कि एक एडवांटेज तो ये होता है होम साइड को कि अगर वो 1-2 मैचेस में कुछ कॉम्बिनेशन ना कर सके तो डोमेस्टिक क्रिकेट से किसी खिलाड़ी को बाहर से भी ड्राफ्ट इन कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपने सही कहा, अभी खुर्रम शहजाद की भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी डार्विन में। तो वो मैं समझता हूँ कि एक यकीनन एक टैलेंट में पाकिस्तान को मौका मिलेगा कि एक बेहतर कॉम्बिनेशन पाकिस्तान बना सके। सऊद शकील का भी वाइस कैप्टन बनना मैं समझता हूँ खुश आइंद है। एक खिलाड़ी पे इतना भरोसा
करना, उसको ग्रूम करना, तो ये बड़ा जरूरी है। जो हमारे कौम में नॉर्मली पाकिस्तान क्रिकेट में ये होता नहीं है कि एक प्लेयर को ग्रूम किया जाए, तो यहाँ ये लग रहा है कि सऊद शकील को ग्रूम करने के मौके भी हैं। तो मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है वो यकीनन बेहतर परफॉर्मेंस देगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। रिशाद महमूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर, टेलीफोन लाइन पर। एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ।